आखिरी दिन 490 नामांकन वापस हुए हैं, क्योंकि अब सियासी घमासान इसलिए तेज हो चुका है क्योंकि नामांकन की आखिरी तिथि भी निकल चुकी है। आखिरी दिन 490 नामांकन वापस हुए। 200 विधानसभा क्षेत्रों में 1875 प्रत्याशी मैदान में, और 2018 की अगर हम बात करें इस साल तो 2294 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, और अब की बार 1875 उम्मीदवार हैं। यानी आंकड़ा जरूर प्रत्याशियों का घटा है, लेकिन हमने जिस तरह तस्वीरें आपको नामांकन के आखिरी दिन दिखाई थी उससे तो लग रहा था कि 2018 की जो प्रत्याशी मैदान में थे उम्मीदवार 2294, उससे भी ज्यादा आंकड़ा एक्सीड करेगा। लेकिन जब 9 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन था, यानी कि बीते कल, उसमें जब तमाम लोगों ने अपने नामांकन को वापस लिया तो अब 200 विधानसभा क्षेत्र जिस पर चुनाव होने हैं 25 नवंबर को, उसमें अब 1875 ही प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। और जयपुर बीजेपी से इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बताते चले। दरअसल चुनावी प्रभारी प्रहलाद जोशी का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। प्रहलाद जोशी ने बागी होकर चुनाव लड़ने वालों को सख्त और सख्त चेतावनी दे डाली है। चुनाव के बाद फिर से पार्टी ज्वाइन करने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कोई भी चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, जो बागी तेवर इख्तियार करते हैं वो सोचते हैं पार्टी ने अगर उनको तवज्जो नहीं दी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो उस पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन पकड़ लेंगे और वहां से उनको टिकट मिल भी जाएगा। तमाम ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऐसा किया है, लेकिन प्रहलाद जोशी ने अब बागियों को सख्त चेतावनी दे दी है। प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। जो पार्टी से बाहर होकर अभी चुनाव लड़ रहा है, एक तो प्रत इधर तो चलते आया है कि बागी लड़ना, बाद में 3-4 महीने में फिर से पार्टी में शामिल होना। ये तो मेरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ भी मेरा चर्चा हुआ है। इसके बाद ये प्रत हम बंद करने वाले जा रहा है। जो बागी लड़ रहे हैं मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ, रिटायर होके अनाउंसमेंट करके पार्टी में शामिल हो जाइए, नहीं तो इसके बाद आपको पार्टी का द्वार पूरा बंद हो जाएगा। और बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए बताते चलें कि चुनाव से पहले बीजेपी में बगावत के सुर अब तेज हो चुके हैं। दरअसल पूर्व विधायक कृष्णा राम नाई फिर से बीजेपी छोड़ेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति शर्मा को समर्थन भी दिया है। गलत प्रत्याशी के चयन होने पर पार्टी छोड़ने की बात कही है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देंगे और अब बीजेपी से छुटकारा भी पाने की कोशिश कर रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सिरोही से बड़ी खबर बताते चलें कि बीजेपी के 3 नेता निष्कासित हो चुके हैं, जिसमें हेमंत पुरोहित हैं, सुरेश सगरवंशी हैं, अशोक पुरोहित निष्कासित किए गए हैं। पार्टी ने 6 साल के लिए इनको निष्कासित कर दिया है। पार्टी का विरोध करने के कारण इनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। बीजेपी का विधानसभा का एक्शन हुआ है। स्थानीय मुद्दे की मांग करने वाले बीजेपी के कद्दावर हेमंत पुरोहित, सुरेश सगरवंशी और अशोक पुरोहित को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष का आरोप है कि पार्टी का विरोध करने के कारण इनको निष्कासित किया गया है। और बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर बागी हुए हैं, जिसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद चुनावी सभा में भावुक हुए और जन सैलाब का समर्थन देखकर रो भी पड़े। आपको बता दें कि पुरोहित स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे को लेकर पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं आम नागरिक की आवाज बनके मैं चुनाव के मैदान में उतरा था। भगवान सानेश्वर जी की और राधे रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मुझे नागरिक चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है। ये मातृ शक्ति का जो आशीर्वाद था और जो चुनाव चिन्ह मेरा नागरिक आया है, मैं आम नागरिक की और स्थानीय नागरिक की ही लड़ाई लड़ रहा था और मेरा चुनाव चिन्ह भी आम नागरिक और स्थानीय नागरिक ही है। मैं
स्थानीय की लड़ाई इन मातृ शक्ति के सहारे, मेरे युवा साथियों के सहारे निरंतर लड़ता ही रहूंगा। आपके भावुक होने की क्या वजह? जय श्री राम, जय श्री राम। भावुकता तो यूँ है कि जो सब कह रहे थे कि 50 लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे, आज जो मातृ शक्ति उमड़ी है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज समय मैं आज गर्व करता हूँ कि मैंने सिरोही की सेवा की है और मैं सिरोही की जनता मुझसे प्यार करती है। आज ये प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मेरी आंखें पर है।